औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि रिलेशनल अलजबरा क्या होता है, सिलेक्शन ऑपरेशन कौन से होते हैं और प्रोजेक्शन ऑपरेशन कौन से होते हैं। एक्चुअली सिलेक्शन प्रोजेक्शन रिलेशनल अलजबरा के यूनरी ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, आज हमने इस लेक्चर में बात करनी है सेट ऑपरेशन। ये भी रिलेशनल अलजबरा के ही लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन दो किस्म के आते हैं रिलेशनल अलजबरा के। एक है सेट ऑपरेशंस, दूसरे हमारे पास आता है ज्वाइनिंग। आज हम बात करेंगे सेट ऑपरेशन के बारे में। देखो, सेट ऑपरेशन लास्ट टाइम हमने बात की थी कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक ही टेबल से हम क्या लेते कि न्यू टेबल क्रिएट करते थे, न्यू टेबल एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन सेट ऑपरेशन में क्या होगा, दो टेबल होंगे या दो से ज़्यादा टेबल भी हो सकते हैं और उससे एक टेबल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सेट ऑपरेशन। ये हमारा यूनरी ऑपरेशन होते हैं। क्या से होते हैं, यूनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो कहता है रिलेशनल अलजबरा का वो पार्ट द सेट ऑपरेशन आर यूज टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल रिलेशन, यानी बहुत सारे रिलेशन से हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, अखज़ करते हैं। द रिलेशन अलजबरा एज सेट ऑपरेशन ऑफ यूनियन, यूनियन होता है, सेट डिफरेंस होता है। ये हमने बात करनी है इनके बारे में। ये एक्चुअली आप मैथमेटिक्स के बारे में ही बात कर चुके हैं कि जो इन लोगों ने मैथ पढ़ा उनमें सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद दीज ऑपरेशन आर आल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यूनरी। देखो, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट ले लेता हूँ पहले सेट्स के बारे में। यूनियन क्या होता है, यूनियन में दो टेबल में से यानी दो सेट में से वो सेट उनके वो रिकॉर्ड लिए जाते हैं या वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो दोनों में यूनिक हों। अगर दोनों में कोई कॉमन हो जाए, यानी दोनों में जो कॉमन हो उसको एक दफ़ा लिखा जाता है, उसको डुप्लीकेट यूज़ की होती है, उसको एलिमिनेट किया जाता है। रिपीट कर देता हूँ, यानी दोनों में से जो यूनिक होंगे, ठीक है ना, वो भी ले लिए जाते हैं और जो डुप्लीकेट होंगे उनको जस्ट एक दफ़ा लिया जाता है। तो यूनियन ऑपरेशन में ये बात होती है। कहता है यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू रिलेशन कंबाइन द टुपल ऑफ बोथ रिलेशन टू प्रोड्यूस द थर्ड रिलेशन, यानी दो टेबलों में से इंफॉर्मेशन लेके टुपल लेके तीसरा टेबल बनाना है। इफ़ टू रिलेशन रिमेन कंटेन आइडेंटिकल टुपल द डुप्लीकेट, यानी सारे आइडेंटिकल टुपल्स हों यानी यूनिक हों, द डुप्लीकेट टुपल आर एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे सुनो, हमारे पास इंट ए, इफ़ ए इज एक सेट ए है, इसमें ए बी सी है। एक सेट हमारे पास बी है, इसमें ए सी 1 2 है। अब क्या है, इसको डोनेट किया जाता है यूनियन को यू से। किसको, यूनियन को यू से डोनेट किया जाता है। अब ये देखें, ठीक है, अब ये बताएं, पहले ए इसमें भी है, इसमें भी एक दफ़ा लिया जाएगा। मैंने कहा जो डुप्लीकेट होंगे उनको जस्ट एक टाइम लेना है। बी नहीं है, बी ले लिया। उसके बाद सी इसमें भी है, सी इसमें भी एक दफ़ा ले लिया और 1 2 सिर्फ इसी में है। तो रिपीट कर देता हूँ कि यूनियन में क्या होता है, हमने जो एलिमेंट आइडेंटिकल यानी यूनिक होते हैं वो भी ले लेने होते हैं दोनों टेबलों में से, और जो दो टेबलों में से सेम होंगे, डुप्लीकेट हो रहे हैं, उनको जस्ट एक टाइम लिया जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बारे में इसकी एग्जांपल से बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक बात से कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव है, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारे राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बराबर होगी। इसको इस तरह मेंशन करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी जो आउटपुट इसकी आएगी वही आउटपुट इसकी आएगी, दोनों के मीन इक्वल है। ठीक है, अगर ना इक्वल होता तो यहाँ पे ये ऐसे कर देना सबने, अगर इक्वल ना होता तो ये ऐसे कर देना होता है। ठीक है, यानी ये इक्वल यानी इक्वल नहीं है, ये ऐसे कर देना हमने कि नॉट इक्वल। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। मेरे पास टेबल ए है, उसमें एट्रीब्यूट के नाम क्या है, एक्स वाई जेड,
और टेबल बी उसके एट्रीब्यूट के नाम क्या है, एक्स वाई जेड। 1 2 3 3 रिकॉर्ड हैं, 1 4 5, ठीक है। अब यानी दोनों में वन जो है ना वो डुप्लीकेट है, तो क्या होगा, पहले हमने इसके सारे एट्रीब्यूट ले लेंगे, इसके एट्रीब्यूट ले लेंगे, क्योंकि जो उसमें से दूसरे में डुप्लीकेट वो निकाल देंगे, बाकी ले लेंगे 1 2 3, ठीक है। ये ले लिया हमने, इसको ओके कर दिया, ठीक है, यानी इसको हमने ओके कर दिया। अब ये देखना है ये टेबल, अब इसमें ये जो है ना ये डुप्लीकेट हो रहा है, हमने क्या था, डुप्लीकेट को एलिमिनेट करना है। तो क्या है 4 5, ये हमारी आउटपुट आ गई। ए यूनियन बी का आउटपुट क्या है, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ चुकी है। सेट डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना है, क्या है, एक रिलेशन के टुपल को दूसरे में से माइनस करना है, निकालना है, ठीक है। द difference operation work on two relation, it produce a third relation that contain the tuple that occur in the first relation but not in second relation। वही बात है, जो पहले में हो, ठीक है ना, but not in second, दूसरे में ना हो। difference operation can be performed on union compatible relation, the order of subtraction is significant, ठीक है ना, उसको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑर्डर पहले है। अगर ए बी है तो पहले ए के एट्रीब्यूट लेने हैं और बी में से वो निकाल देने हैं जो ए में है, ठीक है। इसी तरह फिर बी माइनस ए है मेरे पास, इसको क्या कहता है कि ये कभी इसको इक्वल नहीं आएगा, कहता है ए माइनस बी कभी ये इक्वल नहीं आएगा, समझ आ गई। कहता है ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब इसकी आउटपुट देख लेते हैं। अभी मेरे पास दो टेबल हैं, टेबल ए टेबल बी, 1 2 3 रिकॉर्ड हैं उसके, और यहाँ भी 1 4 5। अब जब a माइनस बी लेना है, यहाँ पे बात ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज सिग्निफिकेंट। a माइनस बी, जब a माइनस बी लेंगे तो किसको टेबल का लेना, सिर्फ हमने a वाले टेबल को फोकस करना है। इसके लिए वो एट्रीब्यूट ले लेने हैं जो किस में नहीं है, जो हमारे b में वाले टेबल में नहीं है। जो b वाले टेबल में है वो माइनस हो जाएंगे किस्म के, तो ये वाला और ये वाला आपस में माइनस हो गया, तो आंसर हमारे पास कौन सा आया, जस्ट ये वाला आया। तो अब a माइनस बी की आउटपुट क्या आई, ठीक है, 2 3, दो टुपल आए। अब b माइनस ए, अब जब b माइनस ए की बात आएगी तो अभी इसको फोकस करना है, इसकी ऑर्डर को तरतीब देना है। अब क्या है, इसमें से बी वाले टेबल को पहले रखना है, बी वाले टेबल के टुपल लेने हैं और उसमें से वो माइनस कर देने जो ए में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये मौजूद था और ये दोनों मौजूद हैं, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी क्या आ जाएंगे, ये दो हमारे पास एट्रीब्यूट, ये दो ये टुपल हमारे पास आ जाएंगे। अब ए माइनस बी की आउटपुट ये, बी माइनस ए की आउटपुट ये। अब ये देखो, इस प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, तो कहता है डिफरेंस ऑपरेटर इज नॉट कॉम्यूटेड, ये प्रॉपर्टी पूरी नहीं उतर रही। अब कैसे, इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इससे आपको देख के पूरा अंदाज़ा हो जाएगा जी। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो इंटरसेक्शन में दो टेबलों से डाटा लिया जाता है, टुपल लिया जाता है, एक तीसरा टेबल बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो दोनों टेबलों में कॉमन होंगे उनको जस्ट लिया जाएगा, जो आइडेंटिकल होंगे उनको नहीं लिया जाएगा। यूनियन में क्या था, हमने आइडेंटिकल को भी ले लेते थे, जो दोनों में कॉमन होते थे उनको एक दफ़ा लिखा जाता था, जो डुप्लीकेट होते थे उनको एक दफ़ा लिखा जाता था। यहाँ पे क्या होंगे, जो दोनों में जस्ट कॉमन होंगे वो लिए जाएंगे, जो आइडेंटिकल होंगे उनको यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। अब सुने बात, मेरे पास टेबल ए है, टेबल बी है, इसमें भी 3 टुपल हैं, इसमें भी 3 टुपल हैं। अब इन दोनों में से कॉमन जस्ट ये एक ही कॉमन है। इंटरसेक्शन में जस्ट क्या लिया जाता है, कॉमन लिया जाता है। इंटरसेक्शन को इस तरह डोनेट करते हैं, उल्टा एन की वो मिसाल ले लेते हैं। अच्छा ये देखो, ए यूनियन बी, तो इसका आंसर क्या आया, जस्ट दोनों में जो कॉमन, दोनों
टेबल के अंदर जो टुपल कॉमन थे जस्ट वो हमने ले लिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। दोनों नीचे वाले जो हैं, सॉरी ये नीचे वाले, इसको हमने स्किप कर दिया। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। प्रोडक्ट की मिसाल लेते हैं। देखो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, इसमें एक तरीका इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, कॉर्डिजन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा सुन लें आप कि पहले जो हमारा आप, अच्छा एक और मैं यहाँ पे इससे पहले आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल और देता हूँ। आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में कॉलम में क्या होता था, पहले कॉलम के पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दोनों अगले जितने भी होते थे उनके कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता था। तो यहाँ भी यही करना है कि पहले टेबल की पहली रो को अगले टेबल की सारी रो से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर पहले टेबल की दूसरी रो को अगले टेबल की सारी रो से मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले टेबल की तीसरे रिकॉर्ड को अगले टेबल के सारे रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई करना है। सो ऑन, इस तरह काम चलता रहेगा। क्या है, चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि यानी पहले टेबल के पहले टुपल को दूसरे टेबल के सारे टुपल से मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ ज्वाइन करना है, उसके साथ इकट्ठा करना है, उसको कंटिन्यूट करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लें हम। कहता है ये 3 टुपल हैं, ये 3 टुपल है। अब क्या करना है, पहले को इसको लेना है और इन तीनों से कंटिन्यूट करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, x1 यानी दो उनको अलग अलग मेंशन कर लिए, ये एट्रीब्यूट अलग हो गए, ये एट्रीब्यूट अलग हो गए। इसको x1 से a वाले टेबल के एट्रीब्यूट को x1 से x1 टू x1 y1 z1 और टेबल b के एट्रीब्यूट को x2 y2 और z2 के नाम से मेंशन कर दिए ताकि सेम ना हो जाए। तो ये क्या है, a मल्टीप्लाई b, a प्रोडक्ट b। अब क्या किया, पहला रिकॉर्ड पहले से कंटिन्यूट हुआ, पहला रिकॉर्ड दूसरे एट्रीब्यूट से कंटिन्यूट हुआ, पहला रिकॉर्ड तीसरे टुपल से तीसरे रिकॉर्ड से कंटिन्यूट हुआ, यानी मल्टीप्लाई उसने खाई। समझ आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई। तो अब बात करनी है दूसरे टुपल को, यानी क्या करना है, दूसरे टुपल को अगले टेबल के सब टुपल से कंटिन्यूट करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हो गया, ये देख लो 3, ठीक है। दूसरा रिकॉर्ड पहले टेबल का और इन तीनों से क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरे टुपल को, यानी पहले टेबल के तीसरे रिकॉर्ड को लेना है, अगले टेबल के सारे टुपल के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको कंटिन्यूट करना है। अब यहाँ पे देख लें, तीसरा है उधर से पहला है, तीसरा है उधर से दूसरा है, तीसरा है पहले टेबल का और दूसरे टेबल का तीसरा है। तो ये होता है प्रोडक्ट। इसकी उम्मीद है आपको समझ तो अच्छी तरह आ गई हो इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो बात करनी है ना, हमने डिवीजन की बात करनी है। वो थोड़ा सा आपकी तो जो मरकूज़ है वो थोड़ी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रा आपको जागना पड़ेगा, ठीक है ना, अलर्ट होना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर किस्म की वीडियो को नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, अब बात करनी है डिवीजन में। देखो कहता है डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट इन कॉलम्स वैल्यूज इन वन टेबल फॉर विच देयर आर एन अदर मैचिंग कॉलम वैल्यूज corresponding टू एवरी रो इन अनदर टेबल। वही बात है कि यहाँ पे डिवाइड क्या होता है, जो दोनों में मैच कर रही हूँ उसके ऊपर उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले सुनो, ये तीनों, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, ये तीनों एक वैल्यू है, ये जो है तीनों एक वैल्यू, इसको समझनी हमने। दूसरा टेबल जो है ना डिवाइजर, ये तीनों को एक वैल्यू समझनी।
एक सेट बना लेना, एक वैल्यू है ये। पहले टेबल में अगर ये पूरी वैल्यू मौजूद होंगी तो फिर डिवाइड होगा, अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू मौजूद ना हुई तो डिवाइड नहीं होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये टेबल ए है, ये टेबल बी है। के एक्स यानी ये हमारा एक एट्रीब्यूट का नाम के है और दोनों में ये भी सेम है, ये भी सेम है, एक्स और वाई भी सेम है, एक्स और वाई भी सेम, तो एक ही वैल्यू कंसीडर होगी। अब सुनो, 1101 ए, 1201 ए बी, 1301 ये सी, ये बिल्कुल ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में डिवाइड हो गए हैं। क्या हो गए हैं? ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आया हमारा? हमारा आंसर जस्ट 10 आया। यानी ये इस पे डिवाइड हो गया, इस पे डिवाइड, बात खत्म होगी। एक आ गया 10 × 1 1 ही हुआ, तो पहले का आंसर हमारे पास ये चुका है। ठीक है, अब अगली बात सुने, 20 वाले पे आ जाए। ये समझने वाली बात थोड़ी सी और। 20 वाले में 1201 बी है अकेला, ये पूरा हो रहा है ना, ये पूरा हो रहा है बात, ठीक है, और ना ये बात पूरी हो रही है, ये अकेली बात पूरी। मैंने क्या बताया, ये पूरी एक वैल्यू है। अगर टेबल ए में ये पूरा सेट मौजूद होगा तो फिर डिवाइड होगा, एक वैल्यू पे डिवाइड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक वैल्यू पे ये डिवाइड नहीं होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट में यहाँ पे एक वैल्यू है, 20 की ना ए है ना 20 का सी है, और लेकिन ये क्या पूरे का पूरा सेट है, तो इसलिए डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें 30 वाले पे आ जाए। तो 1101 बिल्कुल ठीक है, 1201 बी बिल्कुल ठीक है, 1301 ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये पूरा सेट बन गया, ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, ये तीनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या पीछे? जब डिवाइड हो गया तो यही पीछे बचा ना, तो यहाँ पे 30 आ गया। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यानी ये डिवाइजर जो है ना, इसको पूरा एक हमने सेट लेना है। क्या लेना है? एक वैल्यू समझनी है, क्योंकि तीनों मिला के एक वैल्यू बनेगी, अलग अलग ही बातें नहीं है, ये तीनों वैल्यू एक ही वैल्यू बनेंगी। ठीक है ना, यानी टेबल बी के जितने भी टुपल होंगे वो सारी एक वैल्यू बनेगी, और जो इस पे डिवाइड होंगे, मुकम्मल डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा, अगर मुकम्मल डिवाइड नहीं होंगे तो उसको स्किप कर दिया जाएगा। यानी 10 भी मुकम्मल, 10 वाला पोर्शन भी मुकम्मल डिवाइड हो रहा था, 30 वाला भी मुकम्मल डिवाइड हो रहा था, लेकिन 20 वाला मुकम्मल डिवाइड नहीं हो रहा था जी। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको इसका उस क्यूरी का रिप्लाई कर दिया जाएगा इंशाल्लाह।